बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप तमाम अहबाब को खुशामदीद कहते हैं अपने इस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नाज़रीन, हमने चंद रोज़ पहले एक खातून का इंटरव्यू किया जो कि एक मशहूर, एक नामवर इन्फ्लुएंसर की साबिक अहलिया हैं, और उस इंटरव्यू के नीचे बहुत से लोगों ने अजीबो-गरीब कमेंट किए, बहुत से सवालात उठाए। तो मैंने सोचा कि उन तमाम सवालात का एक-एक करके आपको जवाब देता हूँ और इस पूरे केस के हवाले से जो मेरी अपनी फाइंडिंग्स हैं वो आपके सामने रखता हूं। एक तो ये सवाल बार बार और एक कमेंट जो मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा, वो ये कह रहे थे लोग कि ये एआई जनरेटेड वीडियोस हैं और एआई जनरेटेड तस्वीरें हैं। तो आज के इस व्लॉग में मैं एक तो ये क्लियर करूंगा कि क्या ये तस्वीरें एआई जनरेटेड थी। उसके अलावा बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि वो जो नामवर इन्फ्लुएंसर हैं मिस्टर पतलू, उनकी ये कोई पेपर मैरिज थी। क्या ये वाकयातन कोई पेपर मैरिज थी या ये वाकयातन एक असल शादी की गई, उसकी क्या हकीकत है वो भी आपके सामने रखूंगा। तो आज की इस व्लॉग में ये जो मैंने गुज़िश्ता खातून का इंटरव्यू किया उसके हवाले से जो तमाम तफसीलात थी और जो मेरी अपनी फाइंडिंग्स है वो इंशाल्लाह आपके सामने रखूंगा। नाज़रीन, हमने एक खातून का इंटरव्यू किया जिनका कहना यह था कि वो जो नामवर इन्फ्लुएंसर है मिस्टर पतलू, उनकी साबिक अहलियां हैं और उनके साथ इनकी शादी 2021 में हुई और जो निकाह नामा था उसके ऊपर हक महर के तौर पे 50 तोला जेवर हक महर के तौर पे लिखा गया। और उन्होंने बताया कि जैसे ही इन्हें जो शोहरत मिलना शुरू हुई, ये बहुत ज़्यादा अमीर हो गए, बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए, तो ये मुख्तलिफ ख़वातीन में इंटरेस्टेड नज़र आने लग गए और इनकी जो अपनी ज़ाती शादीशुदा ज़िंदगी थी वो ख़राब होने लगी। और फिर मामला ख़राब होते 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 एक दिन डाइवोर्स हो जाती है। और उसके बाद जब मैं ये इंटरव्यू करने लगा था उससे पहले, बिकॉज मैं एक मीडिया वर्कर हूं, तो मैंने अपने तौर पे भी तमाम तर तहकीकात करना, मतलब कि मेरे एक वो प्रोसेस का हिस्सा है, प्रोसीजर का हिस्सा, कि मैं किसी का भी इंटरव्यू कर रहा हूं तो सबसे पहले मैं अपने आप को मुतमईन करूंगा कि ये जो भी मर्द या औरत है ये मुझे इस्तेमाल नहीं कर रहा, ये मुझे वाकयातन एक जेन्युइन मसला बता रहा है। और अगर मुझे लगे कि वाकयातन कोई किसी को परेशान कर रहा है या उसको थ्रेट कर रहा है या उसको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो बतौर मीडिया वर्कर मेरा काम है कि मैं आवाज उठाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने तौर पे तमाम तहकीकात करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जितनी तस्वीरें उस इंटरव्यू में यूज की गई, बल्कि उससे बहुत ज्यादा मैंने तस्वीरें देखी और बहुत ज्यादा वीडियोस देखी, वो तमाम ओरिजिनल थी। क्योंकि मैं मीडिया की फील्ड से बहुत अरसा दराज से जुड़ा हुआ हूं, तो मुझे नॉर्मली पता लग जाता है कि कौन सी चीज फैब्रिकेटेड है, कौन सी एआई जनरेटेड है और कौन सी ओरिजिनल है। तो मैं आपको बड़ा एहतियात से भी बताऊं तो तकरीबन मैंने 100 से जायद मुख्तलिफ ड्रेसेस की, मुख्तलिफ जगहों की इन दोनों की तस्वीरें देखी, जिनमें ये मुख्तलिफ अंदाज में, बड़े कोई रोमानवी अंदाज में कोई पोज दे के क्लिक किया हुआ है, कहीं पे ये कोई मिरर सेल्फी ले रहे हैं। मतलब कि 100 से जायद मैंने तस्वीरें देखी और वो तमाम तस्वीरें ओरिजिनल थी, एआई जनरेटेड नहीं थी। क्योंकि मैं इस फील्ड से, तो मुझे फौरी तौर पे पता लग जाता है कि कौन सी चीज फैब्रिकेटेड है और कौन सी ओरिजिनल है। तो 100 के करीब मैंने तस्वीरें देखी। फिर उसके बाद मैंने मुतअद्दिद वीडियोस देखी जो उस खातून के साथ इस इन्फ्लुएंसर की थी, और उसमें बाकायदा तौर पे जो वीडियो नॉर्मली एआई जनरेटेड होती है या फैब्रिकेटेड होती है, उसके अंदर झूठ पकड़ना बड़ा आसानी से आप झूठ पकड़ सकते हैं। तो वो बाकायदा तौर पे ओरिजिनल वीडियो थी जो कि मुख्तलिफ औकात में इन्फ्लुएंसर की जानिब से या तो बनाई गई थी या उस खातून की जानिब से बनाई गई थी, और वो ढेरों वीडियो थी। और उसके बाद फिर मैंने मुख्तलिफ वॉइस मैसेजेस सुने जिसमें ये जो साहब हैं ये उन्हें थ्रेट कर रहे थे, डरा रहे थे, धमका रहे थे, और उसमें वो ये बात कर रहे थे, मतलब कि उसमें कुछ वाहियात गुफ्तगू थी, मतलब कि गालियों का इस्तेमाल किया गया था। और फिर ये कहा जा रहा था कि ये देखें, पता नहीं गालिबन उस कन्वर्सेशन के दौरान वो उसको, वो जो खातून थी उसको कोई तस्वीर भेजते हैं और कहते हैं कि ये तस्वीर या वीडियो देखो, अगर तुमने इस शादी के हवाले से सोशल मीडिया पर आकर डिस्कस किया या तुमने मेरी बात ना मानी, तो मैं तुम्हारे खानदान में या तुम्हारे भाई को ये वीडियो भेज के या तस्वीर भेज के तुम्हें जो है जलील करने की कोशिश करूंगा। मतलब कि ये मैंने बाकायदा तौर पे ये मैसेजेस सुने। उसके अलावा और भी मुख्तलिफ किस्म के मैसेजेस थे जिसमें बच्चों के पासपोर्ट के हवाले से बातचीत की जा रही थी, और वो शख्स उस खातून को ये यकीन दहानी करवा रहा था कि मेरा फलां खातून से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब कि अगर ये सिर्फ एक पेपर मैरिज थी और ये कोई ओरिजिनल शादी नहीं थी, तो मेरा नहीं ख्याल कि जिससे आप पेपर मैरिज करते हैं आपको उसको किसी भी किस्म की यकीन दहानी कराने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं मेरा फलां खातून से क्या ताल्लुक है, या मैं फलां खातून के साथ इंटरेस्टेड नहीं हूं, या क्या मामला था। दूसरा एक सवाल जो बहुत ज्यादा किया गया वो ये था कि क्या ये पेपर मैरिज थी या कोई ओरिजिनल मैरिज थी। क्योंकि वो जो साहब हैं उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे बैठ के इस हवाले से बात की, तो उन्होंने बताया कि ये एक पेपर मैरिज थी जो कि 2021 में की गई। अच्छा, पेपर मैरिज के हवाले से मैंने अपने तौर पे पता किया, क्योंकि मैं ये समझना चाह रहा था कि क्या पेपर मैरिज मतलब कि कहीं ये कानूनी है या गैर कानूनी है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि बहुत से जो मुल्क के रिहायशी होते हैं उनको
रियासत ने यह हक दिया होता है कि अगर वो किसी भी शख्स से शादी कर लें, उसका ताल्लुक किसी भी जगह से हो, किसी भी मुल्क से हो, तो जब वो शादी कर लेते हो तो उसके बाद कुछ अरसे के बाद वो वहां की नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये नॉर्मली लोग पेपर मैरिज कर लेते हैं कि अगर कोई शख्स वहां की नेशनलिटी हासिल करना चाह रहा हो तो वो होता कुछ यूं है कि आप उससे एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, उसमें हके जो जोजियत है वो नहीं मिलता, मतलब कि मियां बीवी जैसा रिश्ता कोई नहीं होता, वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आप पेपर के ऊपर अपने आप को हस्बैंड एंड वाइफ शो करते हैं और उसके बाद जो भी आपकी डील होती है पैसों की वो आप उसको पे कर देते हैं। लेकिन उसके बाद ना तो आप एक छत के नीचे जिंदगी गुजारते हैं, ना आपके दरमियान जो मियां बीवी वाला ताल्लुक होता है, इस तरह की कोई चीज होती नहीं है। तो इनके मामले में मैंने मुख्तलिफ वीडियोस देखी जिनमें ये एक दूसरे के साथ मिल रहे थे। इसकी जब वालदा का इंतकाल हुआ तो वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान आई और 100 से ज्यादा आपको बता रहा हूं मैंने तस्वीरें देखी जो मुख्तलिफ जगह पे क्लिक हुई हुई थी, मुख्तलिफ औकात में ये एक दूसरे के साथ मतलब कि जब थे इन्होंने उसको रिकॉर्ड किया। दूसरा, जो पेपर मैरिज होते हैं उसके ऊपर इतना बड़ा हक महर नहीं लिखा जाता, मतलब कि उस निकाह नामे के ऊपर लिखा गया था 50 तोले सोना, जिसकी अभी इस वक्त जिस टाइम मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं उसकी मालियत गालबन 1.5 करोड़ से ऊपर बनती है। इस वक्त शायद पाकिस्तान में 300 से ऊपर पर तोला जो है वो क्रॉस कर चुका हुआ है। तो अगर आप इसको 50 तोले के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 1.5 करोड़ से ऊपर बनता है। तो एक शख्स जो कि 2021 में बहुत ज्यादा अमीर नहीं था और वो एक खातून जिसके 2 बच्चे हैं और वो पहले से तलाक याफ्ता है उससे एक पेपर मैरिज कर रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उसके ऊपर 50 तोले सोना लिखता। तो अब मैंने जब इस खातून से पूछा जो कि ये दावा कर रही थी कि ये एक हमारी ओरिजिनल शादी थी, हमने शादीशुदा जिंदगी गुजारी और मैंने इनसे शादी की, उस वक्त इनके पास बहुत ज्यादा फेम और पैसे नहीं थे। तो मैंने उनसे पूछा कि एक शख्स जो बहुत ज्यादा गरीब है और उसके पास बहुत ज्यादा शोहरत नहीं थी, बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, उसने 2021 में निकाह के वक्त 50 तोले सोना क्यों लिखा या कैसे आपने उससे लिखवाया उस निकाहनामे के ऊपर? तो उन्होंने बताया कि क्योंकि मैं यूके नेशनल थी और ये मेरे से मतलब कि शादी, मतलब कि आपको पता है कि बहुत से अफराद जो है मुख्तलिफ जो शहरियत की हामिल खवातीन होती हैं उनसे शादी इसलिए करते हैं कि उसके साथ आपका कैरियर सेट हो जाता है, वो अपने मुल्क आपको बुला लेते हैं, वहां पे जाके आपका जो अपना लाइफ स्टाइल है वो बेहतर हो जाता है। तो इन्होंने कहा कि मैंने, क्योंकि मैं पहले भी तलाक याफ्ता थी, मेरे 2 बच्चे भी थे और मैं एक पाकिस्तानी शख्स से शादी करने जा रही थी उस पर एतबार करके, तो मैंने ये जो 50 तोले जेवर उस वक्त लिखवाया था ये मैंने अपनी सिक्योरिटी के तौर पर लिखवाया था कि कल को ये कोई मेरे साथ कोई इस तरह की हरकत ना करे, मुझे छोड़कर ना जाए। और 50 तोले एक बहुत अच्छी या बहुत बड़ी रकम थी जो कि मैंने सिक्योरिटी के तौर पे लिखवाई थी कि अगर कल को ये मुझे छोड़ना भी चाहे तो ये 50 तोले का सोच के शायद मुझे ना छोड़े। उसके बाद इनकी किस्मत खुल जाती है, ये जो भी आके सोशल मीडिया पे लाइव बैठते हैं, जो भी करते हैं, उसके बाद इन्हें बहुत ज्यादा पैसा आने लग जाता है, बहुत ज्यादा फेम आ जाता है। तो अब जब ये मामला, वो कहती हैं कि मैंने देखा कि जब मैं दुबई गई तो मुझे पता लगा कि किसी और खतून में इंटरेस्टेड है, मैंने कुछ मैसेजेस देखे और उन्होंने मुझे बाकायदा वॉइस मैसेजेस सुनाए जिसमें जो ये साहब है ये बाकायदा तौर पे अपनी सफाइयां दे रहे हैं, नहीं नहीं मेरा उससे कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है, नहीं नहीं वो मेरे दोस्त के साथ इस तरह का मामला था, मैं उस खातून को नहीं जानता। नॉर्मली आप किसी भी शख्स को सफाई तब देते हैं कि जब वो आपके रिश्ते में आपके साथ जिंदगी गुजार रहा हो, आपकी बीवी हो या वालदा हो या वालिद हो। मतलब कि मैं किसी भी खातून के साथ हूं या मैं किसी भी शख्स के साथ हूं तो मुझे एक आम शख्स को क्यों बताने की जरूरत है कि मेरा उससे क्या ताल्लुक है या मैं उसके साथ किस रिलेशन में हूं। तो बहरहाल मैंने वो मैसेजेस देखे और वो खतून बता रही थी कि मैंने फिर मुख्तलिफ जगह इन्हें मुख्तलिफ खवातीन के साथ जब देखा तो हमें जब बातचीत होती थी तो हमारी लड़ाई भी होती थी और वो मुझे हर बार ये कहता था कि नहीं नहीं मेरा उनसे कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है और तुम बेफिक्र हो। और फिर उन्होंने बताया कि जब मुझे इस शख्स ने डाइवोर्स दे दी तो डाइवोर्स देने के बाद भी मतलब कि मुझे कॉल पे बताया, बल्कि बता रहे हैं कि एक और खातून, वो भी कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने मुझे मैसेज किया, उन्होंने मुझे वो डिवोर्स के पेपर्स भेजे। तो बहरहाल ये वो तमाम तफसील थी। इसलिए मुझे लगता है कि ये कोई पेपर मैरिज नहीं थी, क्योंकि अगर पेपर मैरिज होती तो 50 तोले जेवर वो बड़ी एक अजीब चीज है। मतलब कि जो ये साहब इन्फ्लुएंसर इन्होंने बताया कि मैंने पेपर मैरिज की थी, तो मैं हैरान हूं कि मतलब कि मैं आज इस वक्त अगर किसी से पेपर मैरिज भी करूं तो मैं 50 तोले जेवर उसके ऊपर नहीं लिखवाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये 50 तोले बहुत ज्यादा है। नॉर्मली ये सिक्योरिटी के तौर पे लिखवाए जाते हैं और उन मैरिजेस में लिखवाए जाते हैं जहां पे आपने उस शादी से खास फवाइद हासिल करने हो। मतलब कि आपको पता था कि एक यूके नेशनल से मेरी शादी हो रही है तो मैं कुछ अरसे तक यूके चले जाऊंगा और फिर यूके जाऊंगा, वहां पे मेरा जो है लाइफस्टाइल बेहतर हो जाएगा। अब उस खातून ने मुझे बताया कि ये यूके इसलिए नहीं आ सके कि इनकी इंग्लिश बहुत ज्यादा बेहतर नहीं थी। जब ये जाते थे एम्बेसी में, वहां पे बातचीत होती थी तो वो जब ये इंग्लिश टेस्ट होता था तो ये पास नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से ये यूके नहीं जा पाए। तो बहरहाल जब मैंने अपने तौर पे तमाम तर चीजें, तमाम तर एविडेंसेस, तमाम तर तहकीक कर ली तो उसके बाद मैंने फैसला किया कि ये इंटरव्यू करना है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि
ये उनका जाती मामला था, मतलब कि शादी और तलाक किसी भी शख्स का जाती मामला, और मैं इस चीज की रिस्पेक्ट करता हूं कि वाकयातन शादी और तलाक हर शख्स का जाती फेल है, जाती मामला। मतलब कि अल्लाह ताला ने अगर मर्द को ये राइट दिया कि वो 4 शादियां करें तो भाई करें। ये जो इन्फ्लुएंसर साहब हैं ये 4 और करें, मुझे नहीं मसला। और अगर ये किसी को डिवोर्स करना चाह रहे हैं तो ये इनकी अपनी मर्जी है, और ये वाकयातन शादी एक पर्सनल मैटर है। लेकिन ये वहां पे जाके जो है काम खराब होता है जब आप तलाक के बाद उस शख्स को कोई उल्टे सीधे मैसेज करें, आप उसको कोई थ्रेट करने की कोशिश करें, या आप उसको कहें कि अगर तुम पाकिस्तान आए तो फिर मैं मामला खराब कर दूंगा, या मैं जो हमारे आपस का जो ताल्लुक था, जो आपस का जो रिश्ता था, उसके दौरान बनाई गई कुछ तस्वीरें और वो वीडियोस हैं वो मैं फिर किसी और को दिखा दूंगा या तुम्हारे किसी रिश्तेदार को भेज दूंगा, या वो तस्वीरें उसी खातून को भेज के भी परेशान करना। वहां पे जाके अगर किसी भी शख्स को कोई मसला है, किसी को उससे खौफ आ रहा है, मतलब कि एक खातून है जो साबिक शौहर की जानिब से उसको धमकियां आ रही हैं, या उसको ये कहा जा रहा है कि मैं तुम्हारी तस्वीरें जो है फलां को दिखा दूंगा, या मैं तुम्हारे बच्चों के हवाले से जो है पासपोर्ट मेरे पास है, तो वहां पे जाके जब वो परेशान होगी तो जाहिर बात है कि एक परेशान इंसान जो भी होगा और उसका जेन्युइन मसला होगा, तो बतौर मीडिया वर्कर मेरा काम बनता है कि मैं उसकी बात सुनूं और अरबाब इख्तियार तक पहुंचाने की कोशिश करूं। अगर ये देखें जैसे कि ये इन्फ्लुएंसर जो है इनको भी बहुत ज्यादा दुनिया जानती है, इनकी भी बहुत ज्यादा फॉलोइंग है, और अगर फर्ज करें केस में उल्टा है कि वो खातून इनके शादीशुदा जो इनका रिश्ता था उस दौरान की कोई तस्वीर इनको भेज के इन्हें तंग कर रही है, ब्लैकमेल कर रही है कि मैं तुम्हारी ये तस्वीरें लोगों को दिखा के तुम्हें जो है तुम्हारी बदनामी करूंगी, तो ये भी हमसे राब्ता करें। मतलब कि अगर ये साहब हमसे राब्ता करते हैं और अपना को वर्डिक्ट देना चाहते हैं तो हमारा प्लेटफॉर्म इनके लिए भी हाजिर है। अगर इन्हें किसी हवाले से परेशान किया जा रहा है, मतलब कि नॉर्मली जो लोग बहुत ज्यादा मशहूर होते हैं या बहुत ज्यादा नामवर होते हैं उनको भी ब्लैकमेल किया जा सकता है। मतलब कि ऐन मुमकिन है कि अगर कोई शख्स बहुत ज्यादा नामवर है और उसकी किसी के साथ मामला खराब हो गई या डिवोर्स हो गई, तो ऐन मुमकिन है कि वो खातून कहे कि हमारा जब शादीशुदा रिश्ता चल रहा था उस दौरान मैंने तुम्हारी ये तस्वीर ली थी और अगर तुमने मेरा ये तकाजा पूरा नहीं किया तो मैं उसको सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगी। तो उस तरह का मामला तो आप हमारे पास आए, अगर मतलब कि इन्हें उस खातून की जानिब से कोई इस तरह का किसी मसले का सामना, तो हम आपके लिए भी अपना जो है ये स्क्रीन देते हैं, आप आए, हम आपका भी जो है वर्डिक्ट लेके अवामुन नास तक पहुंचाएंगे। तो बहरहाल इसलिए जो तमाम तर तफसीलात मैंने आपके सामने रखी हैं, मैंने इनको इंश्योर किया और तमाम चीज़ें मेक श्योर करने के बाद जब मुझे वाकयातन लगा कि तस्वीरें ओरिजिनल हैं, निकाह जो था वो कुछ पेपर मैरिज इसलिए नहीं थी कि उसके ऊपर 50 तोले जो हक महर था वो मुझे नहीं समझ आ रहा था कि पेपर मैरिज के ऊपर 50 तोले कौन लिखवाएगा। मतलब कि पेपर मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है जो उस मुल्क की कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। आप उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर 50 तोला उस वक्त लिखवा रहे हैं जिस टाइम आपके पास मतलब कि बहुत ज्यादा दौलत नहीं है। तो बहरहाल इस खातून से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि मैंने मतलब कि जब हम रिश्ते ज़वाज में थे तो इनके लिए बहुत कुछ किया, मैंने बहुत सी अपनी प्रॉपर्टी बेच के इन्हें इनकी लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए फैसिलिटेट किया। वो मैं समझता हूँ कि वो कोई चीज़ काबिल जिक्र इसलिए नहीं है कि जब आप किसी के साथ रिश्ता ज़वाज में होते हैं तो आप मोहब्बत में बहुत सी चीज़ें करते हैं, और मोहब्बत में की गई जो चीज़ होती है उसका बाद में आप तकाजा नहीं कर सकते, वापसी नहीं कर सकते। तो बहरहाल उनकी एक शिकायत ये थी कि देखिए जब अल्लाह ताला ने इसको इतना फेम दे दिया, पैसे दे दिया, तो ये मुझे भूल गया क्योंकि मैं इसके साथ तब खड़ी हुई थी जब इसके पास कुछ भी नहीं था। बहरहाल ये फिर भी उनका जाती मामला है, मतलब कि ये अल्लाह ताला ने उसको इख्तियार दिया है, वो इनसे मतलब कि नहीं इनके साथ रिश्ता या ज़वाज में रहना चाह रहा था या निकाह में रहना चाह रहा था, उसने इनको फारिग कर दिया, इनको जो है डिवोर्स कर दिया, और वो अगर किसी और से शादी करना चाह रही है उसका आईनी हक है, कानूनी हक है, शरीयत ने उसको हक दिया है, वो एक छोड़ के 4 निकाह करे। और मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि जो लोग नीचे अजीबो गरीब से कमेंट कर रहे हैं, भाई आप 1 मिनट के लिए सोचें कि क्या आप बहनों बेटियों वाले नहीं है? मतलब कि कोई भी शख्स, मतलब कि अगर जब अल्लाह ताला उसको फेम या शऊर या पैसे बहुत ज्यादा दे दे तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि वो किसी भी बहन बेटी को जो है डिवोर्स कर दे, और डिवोर्स तो उसका हक था, उसके बाद उसको उसको तजलील करे, उसको थ्रेट करे, उसको परेशान करे। तो बहरहाल बतौर मीडिया वर्कर कोई भी ऐसा शख्स जिसको बहुत अपने पैसे पे गरूर है, बहुत अपने पैसे पे फख्र है और बहुत अपनी शोहरत पे मान है, अगर वो किसी के साथ ज्यादती कर रहा है और अपने पैसे और अपनी शोहरत का इस्तेमाल करते हुए किसी को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है या थ्रेट करने की कोशिश कर रहा है या धमकियां दे रहा है, तो हम मजलूम की आवाज बनेंगे। उसके दूसरी तरफ कोई हुकूमती शख्सियत हो, कोई ताकतवर हो, कोई फिरौन हो, कोई हो, मतलब कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर छोड़ के वो कोई भी हो, भाई हम एक मजलूम शहरी जो भी होगा जिसकी हम तहकीक करेंगे और हमें वाकयातन लगेगा कि जो तमाम तर एविडेंसेस हैं वो उस मजलूम के हक में जा रहे हैं और उसको वाकयातन जो है थ्रेट किया जा रहा है, उसके साथ ज्यादती की जा रही है, तो हम भाई उसके साथ जाके खड़े होंगे। और दूसरा मुझे बड़ा एक अजीब लग रहा है कि जो एडवोकेट हैं फहीम खोकर साहब, वो वकील हैं, अगर कोई भी साइल आएगा, मतलब कि वो किसी वकील की जो है प्रोफेशनल
वो उसकी लेना चाहेगा, उसकी जो एक्सपर्टीज का फायदा उठाना चाहेगा, तो जाहिर बात है कि वो केस देखेगा और उसको केस समझ आता होगा तो वो जरूर उसको अपनी जो कानूनी उसकी मामला बनती है वो उसको प्रोवाइड करेगा। लेकिन चूंकि वो जो इन्फ्लुएंसर साहब हैं वो बहुत मशहूर हैं, उनके बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसर उनके फॉलोअर्स हैं, बहुत से जानने वाले हैं, वो गालबन इस चीज को समझना ही नहीं चाह रहे। वो फहीम साहब की भी उल्टी सीधी वीडियोस बना के वो एआई जनरेट करके उसका उल्टा सीधा वर्जन बना के वो इस वक्त वायरल किया हुआ है। बहरहाल मैंने तो सिदके दिल से, जब हमें लगा कि एक खातून है जिनको अभी डाइवोर्स हुई है, डाइवोर्स के बाद उनके जो साबिक शौहर थे वो बहुत ज्यादा जो है उनको परेशान कर रहे थे, बहुत ज्यादा थ्रेट कर रहे थे, और जो उनका हक महर बनता था वो नहीं दे रहे। हक महर शरीयत में उस खातून का हक है जो आपने निकाह के बाद एग्री किया है, और वो नहीं दे रहे, और मुझे लगा कि ये उनका जेन्युइन मसला था, और अब ये मामला वो कोर्ट में लेके जा रहे हैं, तो हमें लगा कि हम इस पर बात कर सकते हैं। और बहरहाल मुझे फ़हीम कोकर साहब इस हवाले से बता रहे थे कि शायद उनकी इन्फ्लुएंसर से बात हुई और इन्फ्लुएंसर ने उनको यकीन दहानी करवाई कि जो भी ये पेपर मैरिज थी उसके ऊपर जो भी, मतलब कि वो इन्फ्लुएंसर तो यही बात कर रहा है कि पेपर मैरिज थी, उसने कहा इस निकाहनामे में जो भी हक महर लिखा हुआ है वो 50 तोले है, हमारी फैमिली उनकी फैमिली के साथ राब्ते में है और हम कोशिश कर रहे हैं कि मामला सुलझा लें। तो बस ठीक है, वकील साहब ने कहा कि अगर वो सुलझा लेते हैं और वो खातून अपने लॉयर को ये कह देती है कि भाई मेरा मामला खत्म हो गया, तो उन्होंने कहा हम पीछे हट जाएंगे। और हमने भी इसलिए, जैसे मत फर्ज करें आप जो भी अहबाब देख रहे हैं, आपकी फैमिली में कभी किसी के साथ किसी को कोई मसला होता है, या आपका कोई मसला होता है, या आपके किसी फैमिली मेंबर का होता है, तो हम इसी तरह आपके साथ भी जाके खड़े होंगे, चाहे आपके मुखालिफ कोई भी हो, वो कोई वक्त का फिरौन हो, कोई वक्त का कोई शाही अफसर हो, कोई सरकारी अफसर, कोई भी हो, बतौर मीडिया वर्कर कोई भी मजलूम होगा मैं उसके साथ जाकर खड़ा होऊंगा, और मैं ये नहीं देखूंगा कि उसके मद्दे मुकाबिल कौन है। मतलब कि आप एक मिनट के लिए सोचें कि फर्ज करें कि ये इसमें इस पूरे केस में ये इन्फ्लुएंसर ना होता, एक आम शहरी होता जो अपनी बीवी को छोड़ने के बाद उसे कह रहा है कि मैं तुम्हारी रिश्ते ज़वाज में बनी गई कुछ तस्वीर जो है वो किसी और को सेंड कर दूंगा, या मैं तुम्हें पाकिस्तान आई तो तुम्हारे लिए मसले खड़े करूंगा, या तुम्हारे बच्चों के जो पासपोर्ट हैं उसके हवाले से ये कर दूंगा, या उसको गालम गलोच करेगा, तो आप किसकी तरफ खड़े होते? मैं तो वो इन्फ्लुएंसर ना भी होता, जाके खतून की तरफ इसलिए खड़ा होता कि वो इस वक्त परेशान हो रही है। और अगर इन इन्फ्लुएंसर साहब को खतून की तरफ से भी कोई परेशानी का सामना है, क्योंकि ये भी एक मशहूर फिगर है, इनको भी अपनी इज्जत का बड़ा ख्याल है कि इनकी कोई ऐसी तस्वीर जो एक कुर्बत के लम्हे की या एक रिश्ते ज़वाज में बनी गई तस्वीर है, वो इनके लिए भी परेशान कुन हो सकती है। और अगर आपको किसी किस्म की परेशानी का या ब्लैकमेलिंग का सामना, आप भी हैं, हमारा ये जो स्क्रीन है, हमारा जो माइक है, वो आपके लिए भी हाजिर है। बहरहाल हमारा किसी से कुछ जाती मसला तो नहीं था, हम टोटली प्रोफेशनली तौर पे इसको देख रहे थे, और ये हमने इंटरव्यू किया। इस हवाले से गालबन जितने भी लोगों के जो भी कमेंट्स थे, मैंने कोशिश की थी कि वो तमाम कमेंट्स जो हैं वो फर्दन जो है वो उस पर बात कर लूँ। मतलब कि पर्सनल मैरिज के हवाले से मैंने बता दिया कि शादी एक पर्सनल मैटर है, तो शादी पर्सनल मैटर तब तक ही था कि अगर आप तलाक के बाद रास्ते जुदा कर लेते, अगर तलाक के बाद अगर आप कोई आपस में साजबाज रखेंगे या किसी को ब्लैकमेल करने की या कोई धमकाने की कोशिश करेंगे, तो फिर जाहिर सी बात है कि उस शहरी के पास हक है कि वो अदालत भी जा सकता है और अरबाब इख्तियार तक आवाज़ पहुंचाने की कोशिश भी कर सकता है। एआई के हवाले से जो मैंने बताया कि मेरी जो अपनी स्किल थी, मुझे वो एआई नहीं लगी, मुझे वो तमाम तर जो मैंने 70-80-100 तस्वीरें देखी वो जेन्युइन थी। फिर उसके बाद जो वीडियोस देखी वो भी मुझे ओरिजिनल लगी। फिर मैंने कुछ मैसेजेस सुने, वो भी मुझे जो है वो ऐसी लगे, क्योंकि वो व्हाट्सएप चैट के कुछ मैसेजेस से जो उन्होंने मुझे सुनाए उसमें आवाज़ भी मिलती जुलती लग रही थी, और उसमें कुछ कोई पैगाम जो था वो कोई बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटिंग नहीं था। और उसके हवाले उसके अलावा जो पेपर मैरिज और ओरिजिनल मैरिज के हवाले से जो मेरे अपनी जो नज़रियात थे या जो मैं अपने फाइंडिंग थी वो मैंने आपके सामने रखी। बहरहाल आप इस हवाले से क्या सोचते हैं, या फर्दन आपका कोई भी सवाल हो तो मैं इंशाल्लाह उस पर भी आपको पर्सनली भी जाके रिप्लाई कर दूंगा, या अगर दोबारा वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी तो वो भी कर दूंगा। और लास्ट चीज़ ये है कि ये जो इन्फ्लुएंसर हैं मिस्टर पतलू, वो अगर हमसे बात करना चाहें या इंटरव्यू देना चाहिए या अपने तरफ की कहानी सुनाना चाहिए, या अगर उनको इस खातून के हवाले से कोई मसला है, या वो खातून इन्हें किसी हवाले से तंग कर रही है, ब्लैकमेल कर रही हैं, तो हमारी स्क्रीन आपके लिए भी हाजिर है। आप अगर हमें वर्डिक्ट या इंटरव्यू देना चाहें तो हम इंशाल्लाह आपसे भी बातचीत करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान अलीम को दीजिए इजाज़त। जो भी आपकी राय हो वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कोई सवाल हो वो भी बताइएगा, हम इंशाल्लाह उसको एड्रेस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।